हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 5.3 है इसका तीसरा प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न है इसके टोटल 10 हिस्से हैं, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि छोटे छोटे 10 सवाल हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये प्रश्न रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है उनके लिए आपको SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब इस चैप्टर का जो भी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तो आप पहली वीडियो ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसके जो पहला हिस्सा है इससे, तो यहाँ पर देखो जो पहला हिस्सा है इसमें a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 दिया गया है। हमें n और SN ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a बराबर कितना है 5, d बराबर कितना है 3, an बराबर कितना है 50। ठीक है, पहले इससे की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले n की अगर मैं बात करूँ तो n निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यार an पता है, a पता है, d पता है, सीधा an का फॉर्मूला रखो। सब कुछ पता है, बस n नहीं पता, मिल जाएगा। कैसे? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 साथ में d बराबर कितना है 50। ठीक है, a का मान कितना 5, a की जगह क्या रख दिया 5। n नहीं पता है, तो n नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, n की जगह n रहने दो। d पता है कितना 3, तो d की जगह आ जाएगा 3 बराबर कितना 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले यहाँ पर जो अकेली टर्म है यानी 5, इसको उधर ले जाओ माइनस में, इसको ऐसे ही रहने दो, यानी कि n-1 गुणा में 3 ऐसे ही रहा बराबर 50 अपनी जगह, 5 गया माइनस में, 50 में से 5 घटाओगे 45 बचेगा। अब इधर देखो n-1 अपनी जगह रहेगा, ये जो 3 था ये आ जाएगा डिवाइड में, 15 तो यहाँ 45 होता है, मतलब 3 से अगर काटोगे 45 को तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एक बचा होगा, 1 5 यानी 3 बचे 15। तो n-1 अगर 15 है तो n बराबर 1 प्लस में जाएगा यानी 16। तो n तो अपने को पता लग गया कितना आया है, 16 आया है। ठीक है, एक तो हमें n पता लगाना था यहाँ पे भाई साहब, कितना पता लगाना था n, और हमें क्या ज्ञात करना था SN। ठीक है, SN भी हमें ज्ञात करना है। अब देखो जो SN है इसके लिए आपको दो फॉर्मूले पता है, एक फॉर्मूला है n/2, ठीक है, a प्लस में an, एक फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d। आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब हमें an पता हो तो ये वाले फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ जाता है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो अभी मैं ये नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट। तो कितना n/2, n का मान कितना आया अभी हमने देखा 16 आया है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16/2 ब्रैकेट में क्या है a और an को जोड़ दिया है। a कितना है 5, an कितना है 50, यानी 5 और 50 को जोड़ दो यार। ठीक है, तो यहाँ से कितना 16/2 यानी 8, अंदर कितना बचेगा 50 और 5 55, गुणा कर लो यार, 8 गुणा 5 यानी 40 का 0 हासिल गया 4, 8 पंजे 40 और 4 यानी कि 44। तो SN बोलो या n की जगह 16 लिख दो, S16 बोलो क्योंकि n का मान 16 है। कितना आएगा 440। तो n भी पता लग गया, SN भी पता लग गया। तो ये था पहला हिस्सा। ठीक है, दूसरे तो अब देखो जो इसका अगला हिस्सा है, इसमें a बराबर है 7, a13 बराबर है 35, d और S13 हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो a बराबर 7 दिया गया है, a13 जो है ये किसके बराबर दिया गया है 35 के। अब a13 को मैं लिख सकता हूँ a जमा में 12d बराबर कितना दिया गया है 35। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा, यहाँ पे an बराबर होता है a प्लस में n-1d। ठीक है, n जो भी रहेगा उससे एक कम d के साथ, तो n 13 था, 13 - 1 यानी 12d यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, a का मान 7 है तो a का मान मैंने यहाँ 7 रख दिया। ठीक है, प्लस में 12d बराबर है 35। तो यहाँ से 12d का मान कितना हो जाएगा 35 - 7। ठीक है, ये जो 7 है उधर जाएगा माइनस में,
35 में से 7 घटाओगे 28 बचेगा। तो डी का मान कितना, 12 गया डिवाइड में, 4 से आराम से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, यानी कि डी का मान आ गया 7/3। ठीक है, डी हमें पता लग गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, S13। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो SN का जो फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, अपने पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है n/2 A प्लस में AN, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला अपने पास है n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे 2A प्लस में n-1D। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से ही उत्तर आपको मिल जाएगा। फिलहाल ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर AN पता है, क्योंकि n की जगह 13 है, S13। ठीक है, क्या निकालना है, S13। तो मतलब S के नीचे 13 लिखा है, मतलब n की वैल्यू 13 रखनी है आपको। तो अगर यहाँ पे आप 13 रखोगे n की जगह, तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगा कि AN की जगह हो जाएगा A13, और A13 हमें पता था, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ से हो गया 13/2। A का मान कितना है भाई साहब, 7। A13 का मान कितना है, 35। 35 और 7 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, यानी कि 13/2 गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 42। 35 और 7 42 हो गया। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 से काटोगे तो ये 21, यानी कि यहाँ 13 गुणा में 21 बच जाएगा। तो यहाँ से इसको गुणा करोगे तो 13 गुणा में 1 हुआ 13 का 3 हासिल किया, 1 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 273 आ रहा है S13 का मान। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हमें निकालनी थी, हमने यहाँ पे निकाल दी। अब देखते हैं अगला हिस्सा क्या है। क्या है, A12 37, D3, A और S12 है। ठीक है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा। देखो A12 अगर 37 है तो A12 को हम लिख सकते हैं A जमा में 11D, कितना है, 37। अच्छा, D का मान ऑलरेडी पता है अपने को 3, D का मान कितना पता है, 3। तो हो जाएगा A प्लस 11, D की जगह 3 बराबर 37। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 37। 11 गुणा 3 यानी 33, तो माइनस में चला गया 33। 37 में से 33 गया, 4 बचा। A पता लग गया, पहले A निकालना था। अब यार S12, तो अपने को पता है SN बराबर n/2 A प्लस AN। याद रखना, ये आप तभी लगा सकते हो जब जौन सा SN पूछा है वही AN आपको पता हो। जैसे SN पूछा है तो AN पता हो, S12 तो A12, S11 तो यहाँ A11। ठीक है ना, जो N का मान अलग अलग नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पे S12 पूछा है तो N की जगह आपको 12 ही लेके चलना है। A जमा में AN की जगह A12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे A12 डायरेक्ट पता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, नहीं तो लंबा वाला फॉर्मूला लगाते दूसरा वाला। ठीक, तो 12/2 यानी 6। A का मान अभी निकाला हमने 4, और A12 का मान पहले से ही पता है 37। तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुणा में 37 और 4 यानी 41। तो हो जाएगा 6 गुणा में 1 यानी 6, और 6 गुणा में 4 यानी 24, यानी कि 246 आ जाएगा S12 का मान। खत्म। ठीक है, अगले हिस्से पे चलते हैं। अगला जो हिस्सा है इसमें A3 बराबर है 15, S10 बराबर है 125, D और A10 ज्ञात करना है। देखो जरा ध्यान से, A3 कितना है, 15। तो A3 को हम लिख सकते हैं A जमा में 2D बराबर है 15। अब ना तो मुझे A पता है ना मुझे D पता है, तो इसको मैं आगे सॉल्व अभी नहीं कर सकता। फिलहाल कुछ देर के लिए मैं इसको समीकरण 1 बोल के यहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक, अब मैं देखूंगा मुझे और क्या इंफॉर्मेशन पता है। मुझे पता है S10 कितना पता है, 125। ठीक है, तो S10 क्या हो जाएगा, देखो SN जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, n/2। चलो अभी हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2A प्लस में n-1D। ठीक है, ताकि A और D में इक्वेशन बने।
यहाँ पर ए और डी में इक्वेशन है, इसलिए मैं ए प्लस ए एन वाला भी नहीं लगा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, लंबा तरीका पड़ जाएगा, फंस सकती है बात। यहाँ देखो, अगर एस एन ये होता है मतलब एन की जगह जो होगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अपने सवाल में एस 10 है, तो मतलब एस 10 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एन बटे 2 हो रहा है, यहाँ 10 बटे 2 होगा, ब्रैकेट में यहाँ 2a प्लस में यहाँ n माइनस 1d हो रहा है, यहाँ 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1d, और बराबर कितना है 125। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज है, आप राइट में लिख सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे। तो 10 बटे 2 होता है 5, 2a, 10 में से 1 गया 9d, बराबर है 125। ठीक है, 5 जो है इसको सीधा भाग में ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस में 9d बराबर 125 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये वाला 5 चला गया नीचे भाग में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2a जमा में 9d बराबर 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो अपने पास दो समीकरण है, ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, आप क्या करो, चाहे ए का मान निकाल के रख दो या फिर किसी और मेथड से, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर जो a जमा 2d बराबर 15 है, ठीक है, देखो यहाँ पर a जमा 2d बराबर 15 है, ये मैंने कहाँ से उतारा, समीकरण 1 ऊपर लिखा हुआ है, समीकरण 1 से। ठीक है, इस समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, विलोपन विधि आपने पढ़ा है ना, वही वाला। ठीक है, ताकि यहाँ पर 2a तो यहाँ भी 2a बन जाए, 2 गुणा में a 2a जमा में 2 गुणा में 2 यानी 4d बराबर 2 गुणे 15 यानी 30। आप चाहो तो यहाँ पे a का मान निकाल लो, 15 माइनस 2d, a पता लग गया, a की जगह 15 माइनस 2d यहाँ पे रख दो, वैसे भी हो जाएगा ये। ठीक है ना, प्रतिस्थापन से भी हो जाएगा। अब इसको मान लिया मैंने तीसरी समीकरण, मैंने क्या किया, दूसरी समीकरण जो है उसमें से माइनस कर दी तीसरी। ठीक है, तो दूसरी समीकरण मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दूसरी ये रही, देखो 2a जमा में 9d बराबर है 25, और ये हो गया 2a जमा में 4d बराबर है 30। घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घटा का निशान है, तो निशान बदल दोगे नीचे जो भी है इसका, ये कट गया, 9d में से 4d गए, 5d बचेंगे, 25 माइनस का 30 यानी -5 बच जाएगा, 5d बराबर -5, तो d बराबर -5 बटे 5, 5 बटे 5 यानी 1 यानी -1। d पता लग गया। ठीक है, d पता लग गया। अच्छा, आपने को निकालना क्या था, d, तो d तो हमने बता दिया -1, और क्या निकालना था, a10। ठीक है, तो a10 तो आप निकाल सकते हो। a10 निकालने के लिए आप क्या करो, a भी पता करना पड़ेगा। a10 निकालने के लिए पहले a पता करो। a कैसे पता करोगे, किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 1 जो था, ये समीकरण 1 था, a जमा 2d बराबर 15, a जमा 2d बराबर 15, इसमें पहले d रखो, a प्लस 2 गुणा में -1 बराबर 15, तो a 2 एकम 2 यानी -2 बराबर 15, तो a बराबर कितना आ गया, 15 और 2 17, -2 जाएगा प्लस में, a पता लग गया। अब a10 निकाल सकते हैं। a10 क्या होगा, a जमा में 9d, a का मान कितना है 17 प्लस में 9d का मान कितना है -1, तो यहाँ से हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 गया 8। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले हिस्से पे। अगला जो हिस्सा है इसका d बराबर 5, S9 75 है, a और a9 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये भी आराम से हो ही जाएगा। देखो हमें क्या करना है, d बराबर 5 पता है, d बराबर कितना पता है 5, और क्या पता है S9 बराबर कितना 75। हमें क्या निकालना है, a और a9। ठीक है, तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, n की जगह 9 है तो 9/2, ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n माइनस n, n कितना है 9, 9 में से 1 गया, इंटू में d, d कितना है 5 बराबर कितना है 75।
जिसको समझ में नहीं आया समझ लो, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। अब देखो यहाँ पर n की जगह 9 है, तो जहाँ n था वहाँ 9 है, यहाँ n था 9 आ गया, यहाँ n था 9 आ गया, और d की जगह 5 है, यही फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। d की जगह 5, n की जगह 9, n की जगह 9, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आप चाहो तो राइट में लिख सकते हो ये, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं कि हमने इसमें ये फॉर्मूला यूज़ किया है, Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d। चलो भाई यहाँ से देखो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो ये जाएगा 9/2, ये हो गया 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 × 5 यानी 40, बराबर कितना है 75, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार 2 को अंदर ले जाएं अगर हम, तो ये काट देगा, ठीक है ना। 2 को अंदर ले जाओगे या 2 बाहर ले लो, 9/2 इंटू में, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने जब, तो यहाँ क्या बचा 1a और यहाँ क्या बचा 20, 2 बाहर ले लिया है ना। अब ऐसे भी कर सकते थे, 2 से 2 काट देते, फिर यहाँ से 20, तब भी वही बचता, ठीक है। अब देखो इससे 2 से 2 कट गया, बराबर है 75। अब देखो 9 गुणा में a कितना हो जाएगा 9a, 9 गुणा में 20 यानी 9 दूनी 18, 180, बराबर कितना 75। तो यहाँ से 9a बराबर 75 माइनस 180 यानी कि माइनस का 105, तो 9a बराबर माइनस 105, तो a बराबर माइनस 105 बटे में 9, ठीक है। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 5 15 यानी 3 पंजे 15, तो a का मान कितना आया -35/3, ठीक है। a पता लग गया, ठीक है भाई। और क्या पता लगाना था, a9, तो a9 पता लग जाएगा यार, देखो, ठीक है। अभी जगह बना रहा थोड़ा मिटा के मैं, ये आपने उतार लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लेना। a9 निकालना है, a9 क्या होता है, a प्लस में 8d, a कितना आया, a आया है -35/3, तो a की जगह लिख दिया -35/3 प्लस में 8 गुणा में d का मान पता है अपने को 5, तो ये जाएगा -35/3, 8 पंजे 40, ठीक है। तो जाएगा -35, 3 गुणा 40 यानी 120/3, 120 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा 85, ठीक है। 85/3 हो जाएगा, ये a9 है, ठीक है, a9 का मान है। चलो ये सवाल भी हो गया, अगला देखते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है इसमें देखो a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, Sn दिया गया है, n और an निकालने। चलो देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, पहले इन्फॉर्मेशन जो अपने को पता है वो n पता है, ठीक है, Sn पता है, Sn कितना है 90, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 Sn का फॉर्मूला, ब्रैकेट में 2a फिर n-1d बराबर है 90, ठीक। n का मान नहीं पता, 2 इंटू में a, तो 2 गुणा में a का मान भी देखो 2 ही है, तो 2 गुणा में 2 हो गया, n नहीं पता, d है, d का मान पता है, d का मान है 8 बराबर है 90, ठीक है। तो यहाँ से n/2, 2 गुणा 2 यानी 4 प्लस, या तो आप एक काम करो, ठीक है, जो बाहर वाला 2 है ना अंदर ले जाओ, ठीक है। देखो यहाँ 2 गुणा 2 है ऊपर, ये जो नीचे 2 है सबके नीचे जाएगा, यानी इसके नीचे चला गया, n-1 इंटू 8 था, इसके नीचे भी चला गया, क्योंकि कट रहा है तो ले जाओ यार, नहीं कटता तो नहीं ले आते। अब हमें पता है 2 से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कट रहा है, तो क्यों सवाल को बड़ा बनाना, ठीक है। तो यहाँ देखो बाहर n है, यहाँ बचा है 2 प्लस 4 इंटू n, 4n
4 इंटू -1 -4, याद रहे ये माइनस है बीच में, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, n-1 ऐसे था ये, ठीक है, बराबर है 90। तो यहाँ से देखो कितना है, यहाँ पे है 4n, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये n है यार, अंदर है 4n प्लस 2 -4 यानी माइनस का 2 बराबर है 90। तो यहाँ से n इंटू 4n हो गया 4n स्क्वायर, n इंटू -2 -2n, 90 को धर ले आओ माइनस में, बराबर 0। सारी की सारी समीकरण 2 के पहाड़े में आ रही है, यानी सबको 2 से भाग दे दो, लेकिन तब दोनों तरफ देना पड़ेगा, इससे सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4/2 यानी कि 2n स्क्वायर, 2/2 यानी n, 90/2 यानी 45, 0/2 यानी 0। तो आप देखो यार, गुणा करके 90 घटा के 1 है, ठीक है। ये तरीका तो आपको आता होगा, 10 और 9 90 गुणा करने पे, और 10 में से 9 गया 1, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n -45 है ना। द्विघात समीकरण सोल्व करनी है, ये मैंने आपको दूसरे तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था, दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2n, n - 2 पंजे 10, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 9, n - 9 पंजे 45, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण बन गए, n की घात 2 आ रहा था इसलिए। तो यहाँ से देखो n - 5 n - 5, और यहाँ से 2n + 9, ठीक है ना, बाहर 2n यहाँ पे +9। तो यानी कि या तो n - 5 बराबर 5 हो, 5 बराबर 0 हो, या फिर 2n + 9 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान आएगा 5, और यहाँ से n का मान आएगा -9/2, जो कि नहीं हो सकता है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n का मान सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या हो सकती है, माइनस में या फिर बटे में, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना, भिन्न में नहीं होगा। तो n का मान यहाँ पे हम 5 लेंगे। चलो n पता लग गया 5, और क्या पूछा था, an। तो an मतलब a5, ठीक है, an निकाल देता हूँ यहाँ पे, हमसे an पूछा था। an क्या होता है, a प्लस में n-1 d, यही तो होता है। n पता लग गया है 5, a पहले से पता है, a पता है क्या, हाँ a 2 है, तो a की जगह 2 रख दोगे, n पता लग गया है 5, और d कितना था भाई, d था 8। फिर से देख लो, हमें an निकालना था, an का फॉर्मूला ये रहा, a पता है 2, n अभी हमने निकाला 5, d दिया हुआ था 8। तो यहाँ से कितना, 2 + 5 में से क्या 4, 4 8 32, 32 और 2 जोड़ोगे 34, ये हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो जो अगला सवाल हो क्या है, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 है, n और d याद करना है, ठीक है। तो आप या तो ये कर सकते हो कि एक बार an वाला फॉर्मूला खोलो, एक समीकरण बन जाएगी, sn वाला खोलो, एक समीकरण बन जाएगी, या फिर अगर आपको फॉर्मूले दिमाग में फीड हो गए हैं तो sn बराबर 210 दिया है ना, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। कैसे, sn जो होगा इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a जमा an। अच्छा कैसे पता लगा, ये लगाएं तो सवाल आसान रहेगा, क्योंकि यार यहाँ देखो हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, an, a और n। इन तीनों में से मुझे a पता है, an पता है, 2 चीज़ें पता है। तो समीकरण में, ठीक है ना, अगर 2 चीज़ें पता है तो तीसरी निकली जाएगी, इसीलिए मैंने ये लगाया है, ठीक है ना। बस n ही तो नहीं पता, यहाँ पे a पता है कितना 8, an पता है कितना 62, बस n यहाँ से पता लग जाएगा, n पता लगते ही काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2, 62 और 8 70 बराबर 210, काट दोगे तो 35, ठीक है ना। तो यानी कि n बराबर 210 अपनी जगह, 35 जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो 35 से काटे तो देखो 5 से कट जाएगा आराम से, ये 5 7 35, 5 से कट जाएगा ये, 5 चौक 20, 1 0 यानी कि 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 6 42। तो n का मान कितना आ गया 6, ठीक है। n पता लग गया, चलो भाई अब n भी हमें पता है, a भी पता है, d और निकाल लेना है। तो d कैसे निकालोगे, बहुत आसान है यार, an का इस्तेमाल कर लो,
an किसके बराबर दिया गया है, 62 के। an का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में n माइनस 1d बराबर कितना है, 62। a का मान पता है कितना, 8, तो a की जगह लिख दिया 8। n का मान पता है अपने को कितना आया है, 6, तो n की जगह क्या लिख दिया, n की जगह लिख दिया 6। d नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से 6 में से 1 गया, पहले इसको देखो, 6 में से 1 गया 5 इंटू डी यानी 5d बराबर 62। ये जो 8 था इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 5d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटे में 5, ठीक है। ये आ गया अपने पास। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। अब देखो जो इसका अगला हिस्सा है, इसमें an बराबर 4 दिया गया है, d बराबर 2 है, sn माइनस 14 है, n और a हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, an बराबर 4, तो अगर an का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं तो a प्लस में n माइनस 1d बराबर कितना आ गया, 4। इनमें से मुझे क्या पता है, सिर्फ d कितना है, 2, यानी कि a नहीं पता, n भी नहीं पता, d पता है 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2 गुणा में n हो गया 2n, 2 गुणा में माइनस 1 हुआ -2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो a प्लस 2a नहीं रहने दो, -2 उधर जाएगा प्लस में, यानी 4 प्लस 2 6, इसको समीकरण 1 बोल के यहाँ पे छोड़ दो भाई, ठीक है। इसके अलावा Sn भी पता है हमें, Sn कितना है देखो, Sn पता है -14, तो Sn क्या हो जाएगा, n/2, फिर 2a प्लस में, ठीक है। चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो बड़ा वाला, या फिर क्योंकि a और an में हमें यहाँ पे समीकरण मिल रही है a और n में, तो यहाँ से a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। बड़ा फॉर्मूला लगाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से काम हो जाएगा। देखो यहाँ से ये n नहीं पता, n/2, a नहीं पता तो a रहेगा, लेकिन an पता है, an कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दो 4। अब देखो n इंटू में a अंदर जाएगा तो ये na हो जाएगा, फिर n इंटू में 4 यानी 4n हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में -28, ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, तब भी ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एक समीकरण मुझे a और n में पता है, तो यहाँ पर भी a और n में ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एक जगह से वैल्यू निकालो, दूसरी जगह रख दो। जैसे यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली 6 - 2n, ठीक है। चलो इसको बोल देते समीकरण 1, a का मान निकाल ले 6 - 2n, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे n, a की जगह लिखा 6 - 2n, ठीक है। मैंने क्या किया है, a की जगह ये रखा है क्योंकि a के बराबर है ये, प्लस में है 4n बराबर में है -28, ठीक है। तो n गुणा में 6 हो गया 6n, फिर n गुणा में -2n यानी कि -2n गुणा n का स्क्वायर प्लस में 4n, और ये जो -28 है, ठीक है, इसको भी रहने दो। अब आगे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी घात वाला पद पहले लिख दो, 6n और 4n 10n हो गए, -28 इधर आएगा +28 बराबर है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबको पहले 2 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, -n की घात 2, 2 से भाग दोगे तो ये 5n हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो ये 14 हो जाएगा, बराबर 0/2 0 ही रहेगा। n स्क्वायर के साथ माइनस नहीं रखते हैं हम, तो सबको -1 से गुणा करेंगे, सबका निशान बदल जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब द्विघात समीकरण इसको सोल्व करना है बस, ठीक है। तो 14 गुणा करके आना चाहिए, घटा के 5 यानी कि 7 और 2, तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n, ठीक है। तो n यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा, n - 7, और यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा n, 2 × 7 = 14, तो यानी कि n - 7 n + 2,
तो या तो n-7 बराबर 0 हो या फिर n+2 बराबर 0 हो। तो यहाँ से n बराबर 7 होगा या फिर n बराबर -2 होगा, जो कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n ऋणात्मक नहीं होता, यहाँ माइनस का आ रहा है, तो इसलिए हम n का मान 7 लेंगे। ठीक है, n का मान पता लग गया 7, और क्या निकालना था? a निकालना था। मुझे क्या निकालना था? a निकालना है। तो a तो निकल जाएगा यार। देखो ये जो समीकरण आई थी a बराबर 6 - 2n, इसी में अगर मैं n की जगह 7 रख दूं, क्योंकि n का मान यहाँ 7 आया है, तो a पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 - 2n की जगह 7, तो 6 - 7 दूनी 14 यानी -8। ठीक है, ये भी हो गया। अगला हिस्सा देखो इसका, सेकंड लास्ट यानी 9वां। a बराबर 3, n बराबर 8, Sn बराबर 192 है, d ज्ञात करना है। ठीक है ना, S मतलब यहाँ Sn 192। फॉर्मूला लगा दो n/2, an तो पता नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब 2a प्लस में n-1d। चलो यहाँ पे n कितना है? 8 है, तो 8/2 हो गया। ब्रैकेट में 2 गुणा में a है, a कितना है? 3 है, प्लस n 8 है यानी 8 - 1 d। ठीक है, 2 से काटोगे 2 चौक 8, ये 4 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है ना, सबके साथ पूरे ब्रैकेट गुणा में है, तो ये चला जाएगा सीधा भाग में। यहाँ बचेगा 2 × 3 = 6, 8 में से 1 गया 7d। 4 से काट लोगे 4 × 4 और 4 का पहाड़ा 4 बार 4 चौक 16, 3 और 2 यानी 32, 4 × 8 = 32। तो यहाँ से देखो 6 + 7d बराबर कितना है? 48। ठीक है ना, इस 6 को बल्कि क्या करो, ये जो 6 था उधर माइनस में ले जाओ, कितना बचेगा? 42। तो 7d बराबर 42 है, तो d बराबर 42/7 काट के आ जाएगा 6। ठीक है, तो d बराबर 6 आ गया। आखिरी हिस्सा देखो। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी अगला हिस्सा, इसमें l है 28। अच्छा, l का क्या मतलब है? यहाँ पे l का मतलब है अंतिम पद, लास्ट पद। ठीक है, Sn है 144 और कुल पद ही 9 है, यानी कि n का मान ही 9 है। ठीक है, अब देखो पहले तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर a जमा में an बराबर 144। अब देखो जरा एक बार ध्यान से देखना, n का मान 9 है, यहाँ पे n की जगह 9 रख सकते हो। साथ ही साथ जो आखिरी पद है यही an यानी कि a9 भी होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पद होंगे, ठीक है ना, 9 ही पद हैं, तो असलियत में ये भी an या a9 ही है। इसको अगर मैं an ना लिख के सीधा सीधा a9 लिखूं तब भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 9 ही पद हैं और आखिरी पद 28, मतलब 9वां पद ही तो 28 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप देखो n का मान 9 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ से 9/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ a प्लस में an है, n की जगह 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना a का मान पता है कि अपने को? नहीं, ये ज्ञात करना है, तो 9/2। या तो ऐसा करो, ये उधर ले जाओ 144, नीचे वाला 2 जाएगा ऊपर, ऊपर वाला 9 जाएगा नीचे। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है? a प्लस a9 यानी कि a प्लस a9 मतलब वही l। ठीक है ना, 28 है। जिसको समझ में ना आया हो फिर से समझ लो। आखिरी पद 28 था, कुल 9 ही पद है, मतलब 9वां पद ही तो 28 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप आ जाओ काट लेते हैं। 9 × 9 9 × 9 14 में से 9 गया 5, 5 का गया 4 9 6 54। तो यहाँ से a जमा 28 बराबर 16 गुणा में 2 यानी 32। तो a बराबर 32 - 28 यानी 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।